अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए इस तरह वीडियो नहीं बना सकी जिस तरह मैं आपके लिए डेली बनाती हूँ, जिस तरह कि मैं अपने काम करते हुए या इफ्तारी बनाते हुए प्रॉपर वीडियो बना के दिखाती हूँ, आप लोगों को बातें भी करती हूँ और आपसे यानी कि बताती भी रहती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो आज इस तरीके से बन तो ना सकी, लेकिन ये है कि मैंने कुछ कुछ बनाई ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर नहीं बन सकी, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। लेकिन मैं आज आपके लिए ना एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा अमल है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? तो यकीनन सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे और जानना पसंद करेंगे कि क्या वो कौन सा अमल है। पहले परेशानियाँ थी, पैसे की तंगी थी, दिल में बेसुकूनी थी, मसाइल मसाइल थे, लेकिन जब से मैंने सिर्फ ना एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलना शुरू हो गया। रिज़्क़ में बरकत आई, घर में सुकून आ गया, दिल में इत्मीनान आया और ज़िंदगी में आसानी आ गई। और वो अमल पता क्या है? वो अमल है इस्तिग़फ़ार। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी क्यों बदल देता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो राज जिसके बाद दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगी कि किस तरह आपने पढ़ना है और किस तरह से यानी कि पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं और हम बहुत से गुनाह भी करते रहते हैं। जाने अनजाने में हमसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, कुछ हम ऐसी बातें बोल देते हैं, हमें लगता है कि हम ये गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गुनाह के ज़मरे में आ जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी बातें बोलना भी गुनाह होती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम ये क्या बोल रहे हैं। तो बाज़ औक़ात हम लोगों से ऐसी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ना ऐसे लोग सॉन्ग गाना वगैरह गा रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत से गलत अल्फाज होते हैं, वो हम लोग भी बोल रहे हैं। मैंने अब ना सोचा, मैंने कहा वाकई हम लोग ना, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे ना ये हम गानों में गलतियाँ कर रहे थे, अक्सर हम जाने अनजाने में गुनगुना भी रहे होते हैं। तो वाकई मैंने कहा ये तो हम लोग करते हैं, वाकई हमें पता नहीं चलता, तो ये शिरक के ज़मरे में आ जाता है। तो इसलिए ना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ना जाने अनजाने में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या किसी को गाना गाना चाहिए, कौन से गाना गा रहे हैं, कैसे लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इस चीज़ का ख़ास हमें ख्याल रखना चाहिए। मैंने खुद ही रियलाइज़ किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को नहीं भी पता चले, तो शायद मेरी वीडियो से उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तो इसलिए ना हमें इस्तिग़फ़ार ज़रूर करते रहना चाहिए, ताकि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, तो छोटे बड़े सब गुनाहों की माफ़ी हो जाती है ना उसमें इस्तिग़फ़ार करने से। हम इतने गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि वो हमें बार बार माफ़ करने के लिए तैयार है। सिर्फ़ हमें दिल से कहना होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से बारिशें बरसती हैं, माल में इजाफ़ा होता है, औलाद की नेमत मिलती है, बग़ात और नहरें अता होती हैं। यानी इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देता है। मैं आपको सच बताऊँ ना, एक वक्त था जब ज़िंदगी में अजीब परेशानियाँ थी, काम बनते बनते रुक जाते थे, दिल बेचैन रहता था, माली मुश्किलात थीं। फिर किसी नेक इंसान ने मुझे कहा, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लो। पहले मुझे लगा कि शायद ये आम सी बात है, लेकिन जब मैंने रोज़ इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया मसाइल आसान होने लगे हैं, रिज़्क़ में बरकत आने लगी है, दिल में सुकून सा आने लगा है। ये देखिए समोसा रोल तैयार हो गया। इसका ना अमेज़ा वगैरह मैंने नहीं बनाया था, तो अगर मैं खुद बनाती तो मैं आपको सारा तरीक़ेकार बताती किस तरीके से मैंने बनाया है। तो इसीलिए मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो इसीलिए उन्होंने ही सारा कुछ बनाया था, तो मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई थी। तो ज़्यादा इसलिए नहीं मुझसे बन सका ना वीडियो वगैरह, तो कुछ लेट हो गए थे, बस उन्होंने जल्दी जल्दी से बना दिया और मेरी वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन जो बन सकी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊँगी ना, तो आपको मैं इसकी सारी रेसिपी वगैरह भी दूँगी, ठीक है। बहुत लोग ना इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ते हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार की असल ताकत तब आती है जब दिल से पढ़ा जाए, गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए, अल्लाह पर यकीन रखा जाए। इस्तिग़फ़ार हमेशा जब भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, दिल से अल्लाह पे यकीन रखते हुए पढ़ें। यानी कि एक यकीन के साथ जब इंसान काम करता है कि मैंने ये काम करना और डेली करे, इसमें यानी कि डेली काम ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, आप चाहे कोई भी काम करें, डेली करोगे ना, तो आपका काम परफेक्ट
परफेक्ट होगा। आप डेली शॉप खोलते हैं तो वो भी काम परफेक्ट है। आप डेली वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वीडियोस भी अच्छी चलती है। इनमें कि हर काम डेली करने से बेहतरीन होता है। तो इसीलिए ना आप ना जो भी काम करें उसे मुस्तकिल मजाजी से किया करें। तो अल्लाह ताला का कलाम तो हम मुस्तकिल मजाजी से ज़रूर पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह तो बहुत प्यारे हैं। तो अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो बहुत मौसर है। रोज़ाना 100 मरतबा यानी कि सुबह पढ़ना है और शाम को भी 100 मरतबा पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही। अगर ज़्यादा वक्त हो तो 300 500 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे ना उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेकिन ये है कि इस्तगफार पढ़ें। अब नमाज़ पढ़ते हैं हम डेली पढ़नी चाहिए। नमाज़ डेली पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा ना। अगर एक नमाज़ भी छूट गई तो फिर कितना गुनाह मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, जो भी काम किया जाए डेली क्या करें और दिल से क्या करें। दिल से काम करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। और अगर इंसान मेहनत कोई भी काम के लिए मेहनत करते हैं ना, वो डेली करता है तो मेहनत भी रंग ले आती है। तो इसीलिए ना तो आप डेली आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही डेली पढ़ना है। एक शख्स ना बहुत परेशान था। वो एक बुज़ुर्ग के पास गया और कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में मसले हैं, बीमारी है। बुज़ुर्ग ने सिर्फ़ एक बात की, इस्तगफार करो। वो शख्स हर रोज़ इस्तगफार करता। कुछ महीनों बाद इसका कारोबार बेहतर हो गया, परेशानियाँ कम होगी, घर में सुकून आ गया। तो इसीलिए ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें। ये तो मैं किसी की बात बता रही थी, मैंने अपनी भी आपको बात बताई है। तो इस्तगफार के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन चंद बड़े फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत आती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अगर जिनके पास औलाद नहीं है तो वो भी इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है ना इस तरीके से पढ़ें और यकीन के साथ पढ़ें। आप ना ये आप जिस काम के लिए भी इस्तगफार पढ़ेंगे ना, यकीन के साथ अपने घर लेना है। आपने कोई भी ऐसा काम है, आपका कारोबार है, आपकी जॉब लगनी है, आपने इस्तगफार पढ़ना है तो आपने डेली पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह जो नियत होगी ना वो मुराद होती है। कहते हैं जिस जैसी नियत वैसी मुराद, कहते हैं ना। तो इसीलिए जिस नियत से आप लोग पढ़ोगे ना तो आपका वही काम आसान होता चला जाएगा। अब इस्तगफार को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चलते फिरते, किचन में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हुए, सोते हुए, बस दिल में कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते रहें। ये तो याद रखें, इस्तगफार सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का ज़रिया है। अगर आप सच्चे दिल से इस्तगफार करेंगे ना तो अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करेगा, मुश्किलात आसान कर देगा और ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। इसीलिए आज से ना आपने नियत करनी है, हम रोज़ इस्तगफार पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि ज़िंदगी में सुकून आए, रिज़्क़ में बरकत हो, दुआएं कबूल हों, तो आज से ना अपने इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह। इससे मुझे ये पता चलेगा कितने मेरे प्यारी बहनें और भाई हैं जो आज से ये काम अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह मैं उनके लिए दुआ भी करूँगी कि अल्लाह ताला वो जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उनका वो मकसद पूरा करे। हर किसी की जायज़ मकसद अल्लाह ताला पूरा करे। ये देखिए मैंने दही भल्ले बना लिए, तो बनाते बनाते मैंने सारी बातें भी बता दी आपको, यानी कि बहुत ही अच्छा सा अमल बताया आपको, बहुत ही प्यारा इस्तगफार बताया। तो आपने ज़रूर पढ़ना है इंशाल्लाह से। तो ये एंड पे मैंने चाय बनाई थी, तो वीडियो का बस एंड हो रहा है, तो मैंने कहा वीडियो का एंड कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शेयर करें और नेकी कमाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।